आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। हमारी बॉडी एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक हो रहा होता है। बॉडी का हर पार्ट तालमेल के साथ काम कर रहा होता है। लेकिन अगर इस तालमेल में कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाए तो फिर हमारे साथ समस्या हो जाती है। आज हम जिस समस्या की बात करने जा रहे हैं उसमें अगर कान, आंख और ब्रेन सिस्टमेटिकली काम ना करे, इनके तालमेल में कोई समस्या या कंफ्यूजन आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आज हेलो डॉक्टर में इसी को समझेंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर मेरे यानी प्रतीक वाघमारे के साथ। और शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट का सफ़र। बात यहीं से शुरू होती है। सफ़र कार का हो, बस से हो, ट्रेन का हो या फिर प्लेन का हो, कहीं भी दचका या टर्बुलेंस आ जाए तो प्रॉब्लम तो होती ही है। बेसिकली बात यह है कि सफ़र में मोशन की वजह से बॉडी के अंदर हलचल, बेचैनी होने लगती है। कभी घबराहट होती है तो कभी पसीना आता है, कई बार तो उल्टी भी हो जाती है। इस समस्या को कहते हैं मोशन सिकनेस। अगर कार में सफ़र करते वक्त इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो इसे कार सिकनेस कहेंगे। मैं भी इसका शिकार कई बार होता हूँ। कार या बस में चलते हुए किताब या फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये समस्या है तो इसका समाधान भी है। मैंने बात की है डॉक्टर चंचल पाल से, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है और ईयर केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट भी है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंचल आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद प्रतीक। डॉक्टर, सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगा, मोशन सिकनेस इसमें क्या होता है? प्रतीक, मोशन सिकनेस एक बहुत कॉमन समस्या है। जब भी ऐसे में जब हम ट्रैवल करते हैं, जैसे आपने अभी बताया, और शरीर मोशन में होता है तो उसमें कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं, उल्टी होने लगती है, वीकनेस सी महसूस होने लगती है, घबराहट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं और बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इस समस्या को मोशन सिकनेस कहते हैं और ये कई बार हम महसूस करते हैं। कुछ लोगों को रेगुलर होती है और कभी-कभी हम नॉर्मली भी इसको महसूस करते हैं, जैसे कि आप रोलर कोस्टर में बैठ रहे हैं या किसी झूले पे बैठ रहे हैं या बस में जा रहे हैं, कोई तेज मोशन हो गया बॉडी का, तो ये समस्या हो जाती है। ओके, तो डॉक्टर इसे क्या हम कोई इलनेस कहेंगे या ये एक तरीके से मतलब बॉडी रिएक्ट करती है कई बार जब कुछ कंफ्यूजन है, अंदर कोई हलचल होती है, क्या कहेंगे इसे फिर? हाँ, बिल्कुल ठीक प्रतीक। ये एक्चुअली मोशन सिकनेस, हम इसको बीमारी का नाम तो नहीं दे सकते। ये एक ब्रेन का कंफ्यूजन है। ब्रेन हमारा सुपर कंप्यूटर है, वो इनपुट लेता है और उसका फटाफट इवैल्यूएशन करके हमारे बाकी की बॉडी के पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन भेजता है नर्व्स के थ्रू कि अब हमें ऐसे करना है। तो देखिए कि जब हमारी पोजीशन होती है, उस पोजीशन को 3 चीजें हमारी उस ब्रेन तक पहुंचाती हैं। हमारी आंखें, हमारे कान में प्रेजेंट जो वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, बैलेंसिंग सिस्टम, वो, और हमारे मसल्स में एक और सिस्टम होता है प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम। ये तीनों मिलके हमें अलग अलग पोजीशन बताती हैं। आंखें बताती हैं कि हम कहाँ पे हैं, देखने से हमारी मसल्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की पोजीशन बताती हैं, और हमारे जो कान है वो हमारा सारा सिस्टम बताते हैं। ये जब इनके कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज जाने लगते हैं ब्रेन को, तो फिर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और उस समय हमें मोशन सिकनेस होती है। ये तो एक जो कारण देते हैं कि जो हम जब कार के अंदर होते हैं तो हमें सब कुछ अंदर का दिखाई देता है और जो कान होते हैं वो मोशन का पता कर लेते हैं, तो क्या इसी वजह से यही कंफ्यूजन है या कुछ और बात है? हाँ, यही कंफ्यूजन है कि जब आप कार में बैठ गए, देखिए हम लोग ना, शरीर हमारा ना कार में बैठने के लिए बना था, ना हम हवाई जहाज में बैठने के लिए बने थे। हम तो पैदल चलने के लिए बने थे, ठीक है, या दौड़ने के लिए बने थे। तो हमारा सिस्टम उसी तरह है। पर आपने क्या करा, आप जाके कार में बैठ गए, तो आपकी मसल्स क्या बता रही हैं ब्रेन को कि हम स्टेबल हैं। आपकी जो आंखें बता रही हैं कि हम मूव कर रहे हैं, और आपके कान सिग्नल दे रहे हैं कि आपका लीनियर मोशन हो रहा है।
तो ब्रेन को कंफ्यूजन हो जाता है। लोग तो हम लोग क्योंकि धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं और उसको ब्रेन समझ जाता है, और पर कुछ लोगों में और कुछ स्थिति में ये समझ में नहीं आता ब्रेन को, और इस कंफ्यूजन से हमारे को गिडीनेस होती है और चक्कर आने लगते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार होता है, कई लोग तो आसानी से फ़ोन चलाते हैं, पूरी-पूरी पिक्चर देख डालते हैं एक ही सफ़र में, फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति है, थोड़ा-सा फ़ोन चला लिया, तुरंत पसीना आने लग जाता है। तो एग्ज़ैक्टली डॉक्टर, इसमें क्या-क्या सिम्पटम होंगे? कैसे मुझे पता चलेगा कि ये कार सिकनेस ही है या फिर मोशन सिकनेस ही है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? देखिए, ज्यादा कर शुरू में अगर हम जब छोटे होते हैं या हमें शुरू होता है तो ये कंफ्यूजन होता है, सबको होता है। और कई बार बच्चों को डायग्नोसिस के लिए भी हमारे पास ले आते हैं, और ये कि बच्चे को दिक्कत हो रही है, या प्रेग्नेंट लेडीज में या लेडीज में कई बार बड़े भी आ जाते हैं कि हमें सडनली ये होने लगा है। पर ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि जब वो आपस में फैमिली में बात करते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि ये सिर्फ मोशन पे हो रहा है, यानी कि कार में हो रहा है, शिप में हो रहा है, एयर प्लेन में हो रहा है, पर नॉर्मल बैठे हुए नहीं होता है। इससे इजीली चीजें रूल आउट हो जाती है कि इसका मतलब ये कोई और समस्या नहीं है। और क्योंकि ये फैमिली में भी रन करता है तो ज्यादातर फैमिली मेंबर बता भी देते हैं कि ये एक कॉमन समस्या है जो हमें भी होती है, जैसे आपको होती है, आप समझते हैं इसको, तो आपके बच्चों को या फैमिली में होगी, इमीडिएटली यू विल बी एबल टू डायग्नोज, सो वी डोंट नीड एनी डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर दिस। और इसमें क्या ऐसा भी कुछ है कि पुरुषों को ज़्यादा होता है या महिलाओं को ज़्यादा होता है? ऐसा कुछ? हाँ, कुछ ऐसा है प्रतीक, ये कि बच्चों में और महिलाओं में ज्यादा होता है, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड समझ लें, या प्रेग्नेंट महिलाओं में हुँ। थोड़ा ज्यादा होता है। तो फिर उसके लिए तब आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है? हाँ प्रतीक, देखो कुछ तो प्रिकॉशंस यूजुअली तो हम पेशेंट से कहते हैं कुछ प्रिकॉशन रखें, जैसे आपने खुद ने बताया कि आप मोबाइल देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए उस समय, हमें मोशन तो हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है जो मैनेजमेंट है जो आप कर सकते हैं। दवाइयां भी हैं इसके लिए, कुछ एंटीहिस्टामिन है, जो दवाइयां एंटीहिस्टामिन, जो एलर्जी की दवाई जिससे नींद आती है, पुराने वाली जो थी ओल्ड जनरेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन, जैसे डाइमेन हाइड्रोमेट और दूसरी दवाइयां हैं स्कोपोलामिन, वो इसमें हेल्पफुल हैं। पर एक चीज ध्यान रखने की कि ये सब दवाइयां आपको ट्रेवल से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले लेनी होती हैं, क्योंकि दवाइयों का असर आने में, एब्जॉर्ब होने में, असर आने में टाइम लगता है। तो आप एकदम मोशन सिकनेस पे लेंगे तो आप तो ऑलरेडी वॉमिटिंग कर रहे हैं, देन इट इज नॉट यूजफुल, यू विल नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ दैट। तो एक बार आप कार में बैठ गए, प्लेन में बैठ गए या ट्रेन में बैठ गए, उसके बाद फिर हम क्या-क्या प्रिवेंशंस लें ताकि हम मोशन सिकनेस का शिकार ना हों? एक तो है ही, ज़ाहिर-सी बात है कि हम मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, लेकिन और हम क्या-क्या कर सकते देखिए, जनरली जैसे मोशन सिकनेस में सबसे पहले ट्रेवल से पहले आपको क्या करना चाहिए? ट्रेवल से पहले एक सिंपल रूल है, ना तो आप पूरा एम्प्टी स्टमक हो, सारे पूरा भूखा पेट ना रहें, और ना ही आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करें, ग्रीजी फूड या कोई बहुत ज्यादा ऑयली फूड जिससे एसिडिटी ऑलरेडी होती हो, ऐसा फूड नहीं खाएं। तो हल्का फुल्का लाइट ब्रेकफास्ट करके जरूर ट्रेवल से करते समय निकले। भूखे पेट भी मोशन सिकनेस ज्यादा होती है, और बहुत हैवी स्टमक, ये तो आपका ट्रेवल से पहले। ट्रेवल के एक दिन पहले, ये बहुत जरूरी है यंगस्टर्स के लिए, ट्रेवल के एक दिन पहले आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। योर स्लीप शुड बी सफिशिएंट, यू शुड बी वेल रेस्टेड, so you should be totally relaxed, wear loose clothes and relaxing clothes. Now अब आप कार में जब बैठेंगे, तो अगर कार में जा रहे हैं तो कोशिश करिए फ्रंट सीट में बैठिए। अगर आप बस में जा रहे हैं तो कोशिश करिए विंडो की सीट और पहली वाली सीट लीजिए, आगे की तरफ वाली, जिससे कि आपका बॉडी का मूवमेंट कम हो। आपको पता है बस में पीछे वाला पार्ट जंप ज्यादा करता है। आगे की सीट जब लेते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को करते हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, तो आपकी मोशन सिकनेस नहीं होगी, बिकॉज यू विल बी फोकसिंग ऑन सम ऑब्जेक्ट। हैविंग सेड दैट, सिमिलरली प्लेन में आप बैठेंगे तो आप आगे की या मिडिल की सीट लीजिएगा और विंडो सीट लीजिएगा। आप अगर शिप से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ऐसी सीट लीजिए कि आप ना जैसे वाटर लेवल के ऊपर की हो, ठीक है, नीचे की डेक मत लीजिए। और ऐसा तीनों चीजों में, हवाई जहाज में तो नहीं हो पाएगा ऑफकोर्स, कोशिश ऐसे करिए कि आपके मुंह पे हवा पड़ती रहे, विंड, आपके पास वेंटिलेशन हो जाए। ये तो आपने बैठने का अपना अरेंजमेंट कर लिया। अब जब आपने शुरू करा ट्रेवल, तो आपने सबसे पहले, आपने खुद ने बता दिया कि हमें कोई चीज पढ़नी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईज भी फिर कंफ्यूज होती हैं, तो पढ़नी नहीं है, ना किताब, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, और आपको रिलैक्स लेना। पर हाँ, आप पूरे टाइम अपने मोशन सिकनेस के बारे में मत छोड़िए। कई बार देखा बच्चों से आप बात करते रहे, डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई जोक करते रहे, मोशन सिकनेस ठीक हो जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं, बिकॉज यू विल स्टार्ट गेटिंग डाइवर्टेड। सम पीपल स्टार्ट काउंटिंग अपोजिट, अगर अकेले हैं
तो उल्टा गिनती शुरू कर दी, अपनी ब्रीदिंग पे एक्सरसाइज, ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर दिया। सेकेंडली किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपने कंसंट्रेट कर लिया पॉइंट को, नहीं तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाइए, रिक्लाइन कर लीजिए सीट पीछे की तरफ। ये सारी चीजें हैं जिसमें आपको बहुत मोशन सिकनेस में आराम मिल जाएगा। पर कुछ लोग होते हैं इन सबके बावजूद भी, सम पीपल हैव रियली वेरी सीवियर मोशन सिकनेस, देन ये जो मेडिसिन है अपने डॉक्टर की सलाह से लेके अपनी अपने ट्रेवल बॉक्स में रखिए, अपनी मेडिसिन बॉक्स में रखिए, और आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले उसको ले लीजिए। दे आर पीपल, जैसे आप शिप पे ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ पैचेस भी आते हैं दवाइयों के जो 3-4 दिन काम करते हैं, तो वो पैच लगा लीजिए, फॉर दैट इज फॉर द शिप ट्रेवलर्स, और प्रोफेशनली जिन्हें जाना है देयर आर सर्टेन जॉब्स वेयर यू हैव टू ट्रैवल। ये है प्रतीक। हाँ, क्योंकि कई बार काफी ये सीरियस हो जाता है, क्योंकि कई लोग तो फिर कार में बैठने से डरने लगते हैं कि नहीं नहीं हम तो पैदल ही आना पसंद करेंगे या कुछ और किसी और माध्यम से आ जाएंगे, लेकिन कार में नहीं बैठेंगे, इतना घबरा जाते हैं। एक और ये होता है बात है प्रतीक जी जी जी। बस आई लाइक टू टेल कि इवन माय डॉटर्स हैड मोशन सिकनेस व्हेन दे वर यंग एंड दे स्टिल हैव, सो एट टाइम्स इट हैपेंड व्हेन वी वेंट टू अ लॉन्ग ट्रैवल, वो उनको हमें बीच में छोड़ना पड़ा हाईवे पे, एंड आई यूज्ड टू वॉक विद देम, and then car will follow us for some time, and then we'll walk till the fresh air goes to their head. So sometimes we have to do, the motion sickness is so severe. जी जी। अच्छा डॉक्टर, कई बार ये भी कहा जाता है कि बाहर देखते रहिए, तो बाहर देखने में ऐसा क्या हो रहा है जिससे मोशन सिकनेस कंट्रोल हो जा रहा है? हाँ, दोनों इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है प्रतीक। हाँ। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम आपको क्या बता रहे हैं कि आपकी बॉडी तो रिलैक्स हो गई है और आपकी आंखें क्या कह रही हैं कि चीजें मूव कर रही हैं। आपके कान क्या बोल रहे हैं, कान में 2 तरह के होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके कान मूवमेंट हो रहा है, एक आपकी हेड पोजिशनिंग और एक लीनियर मूवमेंट बताता है। कान तो अपना सिग्नल भेजेंगे, लीनियर मूवमेंट होगा तो अब आप, बॉडी तो आपकी कह रही कुछ भी नहीं हो रहा है, अब आपको क्या है, कान को न्यूट्रलाइज करना है, तो आप आंखों का सहारा लेते हैं, फिर आप एक पॉइंट को देखते रहते हैं। सपोज आगे बैठे हैं या आप आगे वाली सीट पे बैठे हैं, तो एक पॉइंट को देखते रहते हैं जो कि मूव नहीं कर रहा, फार अवे पॉइंट। तो आपकी आंखें भी सिग्नल भेजती हैं बॉडी को कि अरे कुछ नहीं है, हम रिलैक्स हैं, ब्रेन को कहती हैं, ठीक है। तो आपकी मसल ने कह दिया कुछ नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आंखों ने भी कह दिया हम नहीं हम ज्यादा मूव नहीं कर रहे, तो ब्रेन भी रिलैक्स हो जाता है, तो नलीफाई कर देता है, कान के सिग्नल्स को ओवरटेक कर लेता है। अच्छा, तो ये कोशिश करें कि जितना दूर है उतना देखें, जितना दूर डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट। हाँ, ये नहीं कि पास के जो पेड़ दौड़े जा रहे हैं उनको आप देख रहे हैं, फिर तो आपका वो सर्किल बढ़ जाएगा। हाँ, ये चीज स्क्रीन में होती है। वी आस्क पेशेंट टू अवॉइड स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन एक्चुअली आप देखा जाए तो मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन मूविंग है, इट इज नॉट स्टेबल, सो दैट आल्सो सेंड्स अ सिग्नल, फाइन सिग्नल्स टू ब्रेन। तो आप ये कह रही हैं कि एक तरीके से दिमाग को बुद्धू बनाना है। बस यही है। हाँ। अच्छा डॉक्टर, कभी जी जी बोलिए। नहीं कैरी ऑन। ये कह रहा था कि मोशन सिकनेस जब हो जाता है, उतरने के बाद फिर जैसे लंच का टाइम होता है, उस वक्त फिर खाने का इच्छा नहीं होती, खाने का कोई मन नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं? एक बार मोशन सिकनेस हुआ हो, कार से आप उतर गए, उसके बाद क्या करें, थोड़ा ये बताइए। देखिए एक्चुअली ये टर्मोइल तो होगा, जब आपको नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, आपका अपसाइड डाउन हो रहा है सिस्टम, तो यू नॉट फील लाइक, सम पीपल वॉमिट आल्सो, तो उसमें आप कोई हैवी खाना नहीं खाएं, यू कैन हैव लाइट जूस, डिहाइड्रेट ना करें अपने आप को, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये हाँ, आपको ये पानी आपको ट्रेवल से पहले भी करना चाहिए। ड्यूरिंग ट्रेवल तो मैं इतना एडवाइज नहीं करूंगी क्योंकि समटाइम वॉमिटिंग हो जाती है, देन बिकम्स अ मैस फॉर एवरीबॉडी, बट वंस यू गेट डाउन इन बिटवीन आपने ट्रेवल का खड़ा, तो यू कैन हैव अ लाइट जूस विद लिटिल लाइक शुगरी थिंग, और थोड़ा कंफर्ट ले, फ्रूट जूस ले लिया या कुछ इस तरह की चीज ले लिया। हैवी मील नहीं खाएं उतरते, बिकॉज यू स्टिल विल हैव दैट, because your signal has been sent to rest of the body, it's gone in turmoil, you have confused your brain, so it will take some time to settle down. तो चलिए फिर, मतलब डॉक्टर चंचल के हिसाब से ये कह रही वो कि ट्रैवल करने से पहले ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे पेट में एसिडिटी हो, तकलीफ हो, और अगर ये प्रॉब्लम सीरियस है, थोड़ी ज्यादा सीवियर है, तो डॉक्टर को दिखाएं, मेडिकेशन से बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। नहीं तो तीसरा ऑप्शन है दिमाग को बुद्धू बनाने का, बाहर दूर तक की चीजें देखिए ताकि कान और आंखों को ऐसा लगे कि कोई मोशन नहीं हो रहा है और आप अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंचल, आपसे बात करके भी मज़ा आया और हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें का हमको सोल्यूशन मिल गया है। आपने अच्छे अच्छे टिप्स भी बता दिए, प्लेन में, ट्रेन में, कार में बैठते वक्त कहाँ बैठे, क्या करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक रेडियो से बात करने के लिए। धन्यवाद प्रतीक, धन्यवाद। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद मोशन सिकनेस से जुड़ी कई सारी जानकारियां आपको मिली होंगी, सॉल्यूशंस मिले होंगे। अगर आपको लगता है कि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई सलाह है, सुझाव है या शिकायत है, तो आप हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। साथ ही हेलो डॉक्टर को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम है प्रतीक वाघमारे। अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।